हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट a and b an arithmetic progression with common difference d and b and b a geometric progression with common ratio q, where q is a rational number and 0 less than q less than 1. मतलब q हमारा 0 से 1 के बीच में. if a1 इक्वल टू d हो और b1 d स्क्वायर हो एंड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन b1 प्लस b2 प्लस b3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन 6q इज फाइन. तब देखिए हमें क्या गिवन है. ए एन सीक्वेंस है हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब इसके टर्म्स होंगे कुछ a1 a2 a3 ऐसे. ये हमारा AP में गिवन है. फाइन. अब हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी, देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, d है. और हमें गिवन है कि a1 की वैल्यू d गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है d. तो और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है d, मतलब हर एक टर्म में कितने का डिफरेंस है dd का. तो देखिए जब फर्स्ट टर्म भी हमारा d है तो सेकंड टर्म क्या होगा, d प्लस डी, दैट इज 2d. थर्ड टर्म क्या होगा, d प्लस डी 3d. ऐसे ही फोर्थ टर्म 4d, ऐसे ही जाएगा अप टू सोन. सिमिलरली bn हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके टर्म्स होंगे कुछ b1 b2 b3 ऐसे अप टू सोन. ये हमारे क्या है, gp में गिवन है. और हमें गिवन है कि b1 हमारा किसके इक्वल है, b1 की वैल्यू हमारी है d स्क्वायर. फाइन. b1 हमारा क्या गिवन है, d स्क्वायर गिवन है. और कॉमन रेशियो की वैल्यू है q, दैट इज इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, q का. इसमें भी क्या होगा, q का. ऐसे ही q का मल्टीप्लाई. तो जब फर्स्ट टर्म हमारी क्या है d1 डी स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या होगी टी स्क्वायर इंटू क्यू. थर्ड टर्म क्या होगी डी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर. हर एक टर्म में क्यू 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 से मल्टीप्लाई होता जाएगा. जीपी की ये डेफिनेशन है. तो अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन b1 प्लस b2 इसे b1 प्लस b2 प्लस b3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज. ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली. b1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3. फाइन. देखिए जो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, a1 का वैल्यू हमारा क्या है d, a2 का 2d है और a3 का 3d. तो d स्क्वायर आएगा, 2d का स्क्वायर आएगा 4d स्क्वायर, 3d का स्क्वायर आएगा 9d स्क्वायर. अपॉन में हमारा क्या आएगा b1 दैट इज d स्क्वायर प्लस b2 आएगा d स्क्वायर क्यू प्लस b3 आएगा d स्क्वायर क्यू स्क्वायर. अब देखिए न्यूमरेटर से भी d स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से भी d स्क्वायर कॉमन लेंगे, कट जाएगा. तो हमारा यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 14. अपॉन में हमारा बचेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर. अब देखिए ये हमें बोला गया कि ये पॉजिटिव इंटीजर है. ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर है तो ये नंबर हमारा किस फॉर्म का होना चाहिए. अब देखिए हमें कंडीशन और गिवन है क्यू पे, क्यू हमारा 0 से 1 के बीच में है और रेशनल भी है. रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म का होता है, सपोज हम ले लेते हैं क्यू हमारा कुछ a बाई बी फॉर्म का है. a बाई बी टाइप का होगा रेशनल नंबर, जहाँ पे हमारे a और b दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर होंगे. फाइन. और b नॉन जीरो होता है. तो रेशनल की डेफिनेशन लगाइए, q हमारा कुछ a बाई बी टाइप का होगा. और एक कंडीशन और है कि 0 से 1 के बीच में q, 0 से 1 के बीच में है तो मतलब b हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए a और b. पहली बात तो पॉजिटिव होने चाहिए, तभी 0 से 1 के बीच में q आएगा. और b हमारा a से बड़ा होना चाहिए हमेशा. जब b हमारा a से बड़ा होगा तभी ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी. फाइन. तो ये सभी चीजों को हम यूज करेंगे. तो हम q को a बाई बी पुट कर देते हैं फॉर द टाइम बी. तो देखिए क्या आएगा, 14 अपॉन 1 प्लस a बाई बी प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. फाइन. यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. फाइन. तो देखिए बी स्क्वायर एलसीएम के बाद ऊपर चल जाएगा, 14 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. फाइन. अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि b हमारा a से बड़ा है, ये हमें पता है, और a b हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं. और ये ओवरऑल नंबर, मतलब ये ओवरऑल नंबर किसके इक्वल है, इसके. और ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए अब जो ये वैल्यू है हमारी b प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 14 को डिवाइड करना चाहिए पूरा पूरा. फाइन. तो देखिए ये वाली चीज हम यूज करेंगे, मतलब हमारा 14 जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, डिविजिबल होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, सॉरी ए स्क्वायर से. ये आएगा हमारा ए स्क्वायर. ओके. ए स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए. और हमारे पास एक कंडीशन और थी कि बी ए से बड़ा भी होना चाहिए, वरना क्यू हमारा 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा.
मतलब हमें इंटीजर्स पी और ए इस तरह से चूज करनी है कि पी हमारा हमेशा ए से बड़ा हो। फाइन। तो देखिए 14 कौन कौन से नंबर डिविजिबल करते हैं, या तो 1 14 किससे डिविजिबल होगा, 1 से या 2 से या 7 से या 14 से इटसेल्फ। तो देखिए मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर के लिए क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है इंटीजर के लिए, 1 2 7 14 होना चाहिए, तभी हमारा इंटीजर आएगा ओवरऑल। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या लिख सकता हूँ, बी ए से बड़ा भी लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है। सपोज अगर मैं बी को ले लेता हूँ, बी को 1 ए को 1 ले तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बी ए से बड़ा लेना है। सपोज मैं क्या लेता हूँ, बी को 2 लेता हूँ, ए को 1 लेता हूँ। बी को 2 और ए को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू मेरी क्या आएगी, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर मेरी किसके इक्वल आएगी, बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए बी प्लस 2 और प्लस 1, तो ये आएगा मेरा 7। तो देखिए नंबर किस इन चारों में से एक आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है, तो ये 14 को डिवाइड करेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है। बी को हम 2 ले सकते हैं, ए को 1, बट अदर देन दिस नंबर्स अगर मैं कुछ भी लेता हूँ, बी को सपोज मैं 3 लेता हूँ और ए को मैं 2 लेता हूँ, तो देखिए क्या आएगा मेरा, 3 का स्क्वायर आएगा मेरा 9 प्लस ए बी आएगा 6 प्लस ए स्क्वायर आएगा 4। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी 14 को, तो ये कभी 14 को डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि हमें बोला गया है कि 14 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि B2 होना चाहिए A1, और हमने Q अपना क्या लेके चले थे, A बाई बी लेके चले थे। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, Q हमारा 0 7 के भी बीच में लाई करेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब देखिए ये हमारा 0 7 के बीच में भी लाई कर रहा है, 14 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, आप चेक भी कर सकते हैं एक बार। देखिए हमें बोला गया था कि ये वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, एक बार चेक कर लेते हैं। 14/1 प्लस क्यू स्क्वायर हमारा इंटीजर आना चाहिए, दैट इज 14/1 प्लस क्यू है 1/2, क्यू का स्क्वायर 1/4, तो 4 एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1/4, दैट इज ये हमारा आएगा 14 इंटू 4/7 जाएगा 8। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी आ रहा है, सही है। तो क्यू का वैल्यू हमारा क्या होगा 1/2। अब देखिए हमें पूछा क्या है 6q, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2, तो हमारा क्या आएगा 3। 3 हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।